नमस्कार। आपका अधाना टीवी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अब से पहले आपने टीवी पर देखा होगा अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन, वहां पर कैसी हालत थी। मरीज सड़कों पर पड़े हुए थे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। लेकिन मुझे दुख हो रहा है, यह स्थिति अब हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी नजर आ रही है। वहां पर की तस्वीर, वहां की जो तस्वीर आपको मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपने गहरे मन से दुखी होकर आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। दिल्ली में कोई भर्ती करने वाला नहीं है। मरीजों की हालत देखकर आंखों में से आंसू निकल जाते हैं कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है। जिन लोगों को गरीबों की बेबसी नजर नहीं आ रही है, उनके परिवार का दुख नजर नहीं आ रहा है, मैं उनको आज कबीर दास जी की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं। कबीर दास जी कहते थे, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, और बिन सास की चाम से लोहा भस्म हो जाए। कबीरदास की ये पंक्ति जरा ध्यान से सुने और ध्यान से इस पर मनन करें। और अब चलते सीधे दिल्ली, जहां से हमारे साथ डॉक्टर राजीव जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली की स्थिति इतनी खराब क्यों है। आखिर दिल्ली में मरीज एक तरफ तो जो मर चुके हैं बेचारे वो भी वहां पर पड़े हुए हैं, और एक तरफ जिंदे मरीज हैं। आखिर ये हो क्या रहा है दिल्ली में, आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं जल्दोनी के पास। सर, आपका अधाना टीवी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजीव जी। जी सर। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों का अधाना टीवी न्यूज़ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपने मुझे कोरोना पे बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव जी, मेरा सवाल यह है कि दिल्ली की स्थिति इतनी खराब क्यों होती जा रही है। जी सर, आपको क्या लगता है। जी जैसा आपने पूछा कि दिल्ली में इतना बुरा हाल क्यों है, देखिए उसका कारण ये है कि दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जो पॉपुलेशन घनत्व है, जनसंख्या घनत्व जिसको बोलते हैं, वो दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। और जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड इलाका है। तो जब एक आदमी इन्फेक्टेड होता है तो उसके आसपास अगर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनमें होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जहाँ रूरल एरियाज़ में, गांव में या बाकी जगह जहाँ दूर दूर लोग रहते हैं, कम जगह में कम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। जहाँ कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे उतना ही जल्दी इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा ये है कि दिल्ली में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का बहुत अच्छा नहीं है, पहले से ही अच्छा नहीं था बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से, कोरोना में उसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। पेशेंट्स बहुत सारे हैं, उस हिसाब से ना टेस्ट हो पा रहे हैं, ना आइसोलेशन हो पा रहा है, ना क्वारंटाइन हो पा रहा है, ना उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पा रहा है। क्योंकि हमारे पास जगह, सपोज करो 1000 आदमियों के लिए हमने अस्पताल बनाया है और वहाँ पे 5000 आदमी आ जाते हैं, तो वो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। राजीव जी, अगला सवाल मेरा यह है कि जब डॉक्टर पीपी किट पहन रहे हैं, उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, मैं अब ये आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे में आम आदमी क्या मास्क लगाकर सुरक्षित है। जी सर। देखो, बिल्कुल सही कहा आपने कि पीपी किट में भी डॉक्टर्स मर रहे हैं और सेफ नहीं है, तो ऐसे में मास्क से क्या फ़र्क पड़ता है। पीपी किट पहनने में ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है, पीपी किट को प्रॉपर उतारने में भी आधा घंटा लगता है। अगर हम पीपी किट प्रॉपर तरीके से नहीं पहनेंगे और प्रॉपर तरीके से नहीं उतारेंगे तो जो पीपी किट का इस्तेमाल करता है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। दूसरी बात, हमारे पास बहुत ज़्यादा पीपी किट पहले नहीं थी और अभी भी उतनी मात्रा में नहीं है। और दूसरा, पीपी किट में काम करना इतना आसान काम नहीं होता। जो डॉक्टर्स काम करते हैं वो खुद इतने ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उसमें इवन शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें आप ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना टॉयलेट जा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। 5-6 घंटे के लिए आप बिल्कुल पैक हो जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सैनिटाइज एसी बंद कर दिए गए हैं,
तो पीपीई किट पहनना, उतारना, उसका यूज़ करना इतना आसान काम नहीं है। पीपीई किट के बावजूद भी उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं अगर प्रॉपर यूज़ का ना किया जाए तो। राजीव जी, अब हमारा देश कोरोना संक्रमण के मामले में चौथे नंबर पर आ चुका है। ये बहुत बड़ी खबर है, चौथे नंबर पर हमारा देश आ चुका है। अब देश के लोगों को कितनी सावधानी की जरूरत है? जी सर। दूसरा आता है बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। जितना देखो वायरस छींकने खांसने से ही मेनली फैलता है, तो हम डिस्टेंसिंग रखें कि कुछ फीट की दूरी पे हम रहें, 2 गज की दूरी पे कम से कम रहें, ताकि दूसरा कोई आदमी खांसता छींकता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमारे पास ना जाए। और दूसरा मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तीसरा आता है सरफेस इन्फेक्शन, यानी कि किसी आदमी ने खांसा छींका, उसने अपना हाथ आगे लगा लिया, अब वो उस हाथ को कहीं भी टच करता है और फिर दूसरा स्वस्थ आदमी उस हाथ से टच करके अपनी नाक को आँख को खुजाता है, इसको सरफेस इन्फेक्शन बोलते हैं। तो सरफेस इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें बीच बीच में अपने हाथ धोते रहने चाहिए। हम बाहर से आते हैं, कुछ भी काम करते हैं, जगह जगह चीज़ों को छूते हैं, तो बेटर है कि सबसे पहले अपने हाथ आप धो लें, ताकि जो हमारे हाथों में ड्रॉपलेट्स लग गए हैं वो इन्फेक्शन वायरस हमारी नाक, आँख, मुंह में ना जाए। तो आपने साफ सफाई का ध्यान रखना है। बाहर से आते हैं तो क्योंकि ड्रॉपलेट्स आपके कपड़ों पे, आपके चेहरे पे, आपके हाथों पे लगे हो सकते हैं, तो बेटर है अपने कपड़े चेंज कर लें और हाथ धो लें, नहा लें, बहुत बेहतर है। और दूसरा फिर ये है सोशल डिस्टेंसिंग रखें जितना आप दूर रखेंगे, और मास्क का इस्तेमाल रखें। दूसरा, इम्यूनिटी अपनी आप बढ़ाएं। अगर आप इम्यूनिटी बढ़ा के रखते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं, तो इन्फेक्शन कम होगा, वायरल लोड कम होगा, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। अगर ये सब नहीं करते हैं तो ये घातक हो सकता है कोरोना। तो राजीव जी जो आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसमें तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सर, मैं आप हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों से अपील क्या करना चाहते हो सर? जी सर। देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि हालात बहुत ख़राब हैं, और जनता से, दर्शकों से मेरा एक यही कहना है कि सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी बेहतर रखें। देखो, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है और उसको कम इन्फेक्शन लग रहा है, वो कोरोना से उभर जाता है। जिसकी इम्यूनिटी कम है और इन्फेक्शन ज़्यादा है, उसमें कोरोना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या घातक सिद्ध होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें डेली एक्सरसाइज, कम से कम 1 या आधे घंटे के लिए आपको कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। चलना चाहिए, घूमना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, कोई भी खेल खेलें, कुछ भी ऐसा काम करें जिसमें आपका सांस फूले, ताकि लंग्स हमारे मजबूत हों, हार्ट हमारा मजबूत हो। दूसरा, आप हरी सब्जियां, फल, दूध से सेवन ज़्यादा करें। ठंडा खट्टा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम चीज़ें ना लें, बाहर की चीज़ें ना खाएं। और एक प्रॉपर डाइट और प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए। फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हम सभी को सलाम करते हैं, और अभी के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात फिर होगी, तब तक आप खुश रहें, घर पर रहें। जय हिंद।